खतरनाक है। सुखदेव भगवान सावधान करते हैं, परीक्षित ये व्यापारी कोई और नहीं है, जीवात्मा ही है। इस धरती पर आया तो था कुछ अच्छा करने के लिए, तो 6 डाकुओं ने इसको घेर लिया। 6 डकैत कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। 6 डाकू हैं। कबीर साहब ने बहुत कुछ लिखा है इनके लिए। आदमी को घेर के चलते हैं, लूटने को तैयार है। तो यह जीव हाँफता कांपता हुआ, भयभीत होता हुआ भागा, संसार के वन में पहुंच गया। संसार रूपी वन में उसके एक कुआं दिखाई दिया। कुआं कोई और नहीं, गृहस्थ आश्रम ही कुआं है। उस कुएं के किनारे पर एक वटवृक्ष था। अब वटवृक्ष क्या है? आपकी जिंदगी ही वो वटवृक्ष है। डाली कुएं में गई है, डाली कुछ और नहीं है, हमारी और आपकी आयु ही डाली है। आ रही है बात समझ में? आयु रूपी डाली पर गृहस्थी के कुएं में ये जीव उल्टा लटक रहा है। नीचे एक सांप बैठा हुआ है। संसार में काल ही सांप की भांति बैठा है डसने को। वो तो तैयार है कि कोई आवे तो फड़ मारूं। कुएं में तो सांप बैठा है और डाली को चूहा काट रहे हैं। दो, एक काला है, एक सफेद है। वो चूहे का जोड़ा कोई और नहीं है, ये दिन और रात ही वो 2 चूहे के रूप में हैं। एक जोड़ा है चूहे का, दिन और रात। जो चूहा काला है वो रात्रि है और जो सफेद है वो दिन है। बहुत समझने लायक बात है। भागवत जी में ऐसी अद्भुत कथाएं देखो। भागवत स्टोरी नहीं है, बस कमर मटका करके नाच के चलो कथा पूरी हो गई। नहीं, विद्यावताम भागवते परीक्षा। भागवत में तो वक्ता की परीक्षा हो जाती है। यह मनोरंजन नहीं है, भागवत मनोमंथन है। इसको ठीक से सुन लिया तो स्त्री और पुरुष बाबा और भाई हो जाएंगे, अपराध नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल बिना बैकुंठ जाए धरती को बैकुंठ बना देंगे। भागवत का अर्थ ही है जो हमें भगवान का बना दे। चारों पुरुषार्थों को जिंदे जी दे दे, वो भागवत है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशय। इसमें कोई संशय नहीं है। ये भागवत चारों पुरुषार्थ दे देती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ देती है। वहीं लौट के आ जाइए। आयु रूपी डाली पर जीव भवकूप में लटक रहा है। काल रूपी सर्प उसको डसने को तैयार है। रात और दिन रूपी चूहा आयु रूपी डाली को कुतरते जा रहे हैं। ये डाली किसी की तो 2 साल चलेगी, किसी की 4 साल चलेगी और किसी की 10 साल। मैं उन वृद्ध दादा दादियों को कहना चाहूंगा, रात दिन रूपी ये चूहे कतरते जा रहे हैं आयु रूपी डाली को। पता नहीं कब कट जाए, मालूम नहीं है। इसलिए सावधान रहिए, कहीं काल हमें अपना भोजन न बना ले। होशियार लोग वो हैं जो देख लें डाली कट रही है तो फिर वह उस पर लटके नहीं रहते। वो किसी को कहते हैं कि मेरी डाली कट रही है, मैं लटक रहा हूं, मुझे थोड़ा संभाल लीजिए। भवकूप में यह महापुरुष तुम्हें संभालने को आए हैं। सांप के मुंह में न जाने दें। ये काम वह कर रहे हैं। लेकिन जिसको शहद जीव पर है वो तो फिर शहद चाटता हुआ भूल जाता है कि उम्र की डाली कटने वाली है। नीचे काल का सांप भी डसेगा, वो शहद उसको इतना प्रिय लगता है। वो शहद को चाटने वाले आप भी हैं। बच्चे छोटे छोटे आके लिपट जाते हैं, दादा दादी माला बोर रखी है। काई की जरूरत है माला की? फिर तो संसार में ऐसे गपच गए हैं, ऐसे गड़ गए हैं। बेटा भूखा चला जाता है, इतना ही दिक्कत होती है, परेशानी होती है। गोपाल जी 3.5 दिन से भूखे बैठे हैं।
मंदिर में कभी कोई चिंता नहीं होती। दुख आता है तो वो है, किसी ने कहा था दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काई क्यों हो। जब परेशानियां आवे तब वो याद आता है, और जब प्रसन्नता में ही याद आवे तो परेशानी आवे ही काई के लिए। मैं इस वृंदावन धाम की पवित्र व्यासपीठ से बहुत आग्रह के साथ निवेदन करूंगा, परिवार में रहिए, कौन मना करता है, लेकिन कोटिम त्यक्ताम हरिम स्मरेत। करोड़ करोड़ कार्यों को करने से पूर्व भगवती चिंतन करें, अच्छो काम करें, बढ़िया काम करें। अब तो बच्चों को सलाह दीजिए, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। अब बेला बनकर गाड़ी मत खींचिए। आपने परिवार बहुत चलाया, बहुत चलाया। काम करने की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, कितना करेंगे। शरीर तो टूट गया करते करते, किस काम का नहीं रहा। जीवन पर्यंत आप करते ही तो रहे थे। अब इन्हें आशीर्वाद दीजिए, अपने लिए एक जीवन इंडेक्स बनाइए। इतने समय पर जगना है, आवृद्धता की तरफ बढ़ें, टहलना बंद मत कीजिए। 10 साल ज्यादा जीवन जी लेंगे, बिस्तर पर बैठ के भोजन मत कीजिए। जमीन में बैठिए, जमीन पर नहीं बैठ सकते हो तो चेयर वगैरह सहारा लीजिए, नहीं तो जहां तक जमीन में बैठिए। भोजन करने से पूर्व दोनों पामों को घुटने तक धोइए, हाथों को कोहनी तक धोइए, मुंह में जल डाल के कुल्ला कीजिए। जीमा हुआ खाया हुआ भोजन पचेगा और वह आपके लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होगा। आप छोड़ सकें तो लाल मिर्च आज से ही छोड़ दीजिए। काली मिर्च काली मिर्च जहाँ कहीं कहीं उसको ढोड़ा मिर्च भी कहते हैं, लंबी उम्र जी के जाते हैं। लाल मिर्च क्रोध को पनपाती है, धातुओं को छीड़ करती है, आयु का शोषण करती है। लाल मिर्च है। सेधा नमक खाइए। इस उम्र में डायबिटीज भी बड़ी होगी तो इसका स्तर कम रहेगा। 8 दिन में एक बार मेथी दाने की सब्जी खाइए। आप मुझे आरोग्य के लिए कहें तो मैं जीवन भर बोलता रहूं। मेरी धमनियों में इस साल की तो इस जन्म की तो है नहीं पढ़ाई, पता नहीं लगता है कि कब की होगी। 8 दिन में नियम से एक बार मेथी दाना, थोड़ा सा पुराना गुड़ डालकर, गुड़ पुराना वाला, 1-2 साल पुराना, हफ्ते में एक बार उसकी सब्जी खाइए। और भी तमाम हड्डी बड्डियों के आपके रोग हैं। इस समय पता नहीं बथुआ मिल रहा है कि नहीं, बहुत फायदा करता है। दर्द में छुटिया से लेके तलवे तक का दर्द खींच लेता है। हाँ, बथुआ, इसका पराठा खाइए बना के, इसकी सब्जी खाइए, स्वास्थ्य के लिए वरदान है बथुआ। मेथी पत्ते वाली बहुत फायदेमंद है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। मेथी की गुणवत्ता है। दाना डायबिटीज को कम, मेथी का पत्ता आंख की रोशनी बढ़ाए। ऐसी चीजें लीजिए। अपना भोजन आप सलाद से शुरू करें। थोड़ा बहुत जो आपने, हाँ सलाद, ककड़ी है, खीरा है, शुरुआत उससे करें। समापन थोड़ा मीठे से करें उसका। लास्ट में भले ही इतना सा लें, मीठा गुड़ ले लीजिए, पुराना गुड़। कभी मीठा खाने का मन करे डायबिटीज वाले लोगों के लिए तो गुलाब जामुन गुड़ की बना के खाइए, कोई असर नहीं होगा उसका गलत। जलेबी गुड़ की खाएं, पुराना गुड़ पेरोग में लीजिए, डायबिटीज बढ़ेगी ही नहीं। थोड़ी ओस वाली दूरवा, जिस पर ओस गिर गई है, ऐसी दूरवा
सुबह चबाकर उसके ऊपर थोड़ा गर्म पानी पीजिए। ये आप स्वस्थ रहें, बॉडी में दर्द ना हो, आनंद से रहें। मुझे आपकी बड़ी फिक्र है। हाँ, बुजुर्गों की मुझे बड़ी फिक्र है। मेरा हिंदुस्तान, मेरा देश, अपना देश आपसे ही तो सुंदर लगता है। जिन घरों में आप हैं, सत्य तो वही काशी है। मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर सब वह है जहां आप हैं। आप तो कथाओं में भी बैठते हैं तो आपसे बड़ी रौनक लगती है। और ये 4.5 महीने से ज़्यादा जो टाइम हुआ है, मुझे लगता है कथा सुनने वालों में भी सबसे ज़्यादा संख्या आपकी ही होगी, जो 50 के ऊपर, 55 और 60 के ऊपर के। आपके स्वास्थ्य का भी मुझे ध्यान है। ज़्यादा शहद चाटेंगे तब तक डाली कट जाएगी। शहद मीन्स भोग। अब जैसा मिल गया है, अब बहू के ऊपर, पुत्र वधू के ऊपर बरसिए मत। अन्नपूर्णा माँ का प्रसाद समझकर भूख मिटा लीजिए। तड़के वाली दालें बहुत खाई हैं आपने, गरम गरम बाजार के समोसे आपने ही तो खाए, पूरी मार्केट खाली कर देते थे आप। बहुत समोसे खाए हैं, बहुत चटोरी जीव थी। ऑफिस आते तो बेड़ई, घर से जाते ऑफिस को फूली हुई, वापस लौटते समय टिकिया भल्ला, ओहो बड़ी बड़ी चीजें खाई हैं। हाँ, अभी जीभ पर पानी आ रहा होगा। अब इसको रोकिए। प्याज के पकोड़े के बिना तो हो टेस्ट ही नहीं आता था। अब परिवर्तित कर दीजिए। इन शहद की बूंद से बचिए, नहीं तो डाली कट जाएगी। डाली कटे उससे पहले सावधान हो जाइए। किसी को बोल दीजिए। हमें पता है, छोटे में गांवों में एक खेल खेला जाता था, उड़क दंड। वो छत, वो उस पर पेड़ों पर चढ़ के, नीम इत्यादि के गांवों में पेड़ होते थे, कभी उस डाली से नीचे लटक कर, अब ऊपर भी नहीं चढ़ सकते और डाली छोड़ते हैं तो कमर टूटती है नीचे गिरने में। डाली पर लटके रह गए। अब क्या करें? हाथ छूटे उससे पहले चिल्लाते थे, बाबा बाबा हम गिरे, और बाबा नीचे से अपनी गोद में पकड़ लेते थे। तो बहुत बाबा घूम रहे हैं तुम्हें गोद में पकड़ने के लिए। हाँ, डाली से नीचे ना गिर पाए उससे पहले ही संभाल ले। लेकिन वह जीवात्मा तो नहीं सुधरा, वो तो चाशनी चाटता चाटता, और इतने में डाली कटी सो धड़ाम से कुएं के अंदर गिरा। काल रूपी सांप ने उसका दंशन कर लिया। आए थे हर भजन को, ओट न लगे कपास। चौबे जी छबे बनने को गए थे उत्तराखंड में। चौबे जी में वो कहते हैं कि उत्तराखंड में लोग छबे बन जाते हैं, छब्बे। सो चौबे जी गए छबे बनने के लिए। छबे तो नहीं बन पाए, चौबे में से कुछ दुबे और बन गए। दो बढ़ तो नहीं पाए, दो कम और हो गए। आए थे हर भजन को, ओट न लगे कपास। भगवान का भजन करने के लिए आए थे, शरीर को धारण करके, तो भजन तो किया नहीं, दुनियादारी के चक्कर में फंस गए। कैसे भूल गयो ईश्वर को, कैसे भूल गयो ईश्वर को, फंस के माया जाल में।